2014 के पहले स्मृति ईरानी के कमर का नाप ले लीजिए और आज के स्मृति ईरानी के कमर का नाप ले लीजिए। विकास तो भरपूर हुआ है। ये वही स्मृति ईरानी थी जो प्याज के गले में माला लेकर के और माथा पर सिलेंडर लेकर के डांस करती थी। आज वही स्मृति ईरानी है जो भैंसा की तरह मोटा गई है, चल नहीं सकती है। तब विकास तो हुआ है। संविधान बनाने वाला भीमराव अंबेडकर के इतिहास के पन्नों को खत्म किया जा रहा है। मेरे इतिहास से जो छेड़छाड़ करेगा, मेरे इतिहास के जो पन्ने से छेड़छाड़ करेगा, उसी के पन्ने में उसको दफन करने का काम करेगा जनता दल यू। देश की संसद का उद्घाटन हो रहा है और देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति को आपने निमंत्रण नहीं दिया है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि घर घर में 15 लाख रुपया आ जाएगा। 15 लाख कहाँ आ गया? 15 लाख आपको मिला? 15 लाख मिला? क्या मिला? 110 रुपए पेट्रोल, 1200 रुपए सिलेंडर, आलू गोभी मैदा सूजी। क्या हुआ जी? सावरकर को बैठाने का काम किया है। जहां अम्बेडकर बैठते थे, गांधी लोहिया बैठते थे, उनकी तस्वीर लगती थी, वहां सावरकर का तस्वीर लगाया गया है। राजदंड के रूप में जो सम्राट अशोक का स्तंभ हुआ करता था, वहां मनुवादियों का स्लोगन लगाया जा रहा है। 2024 में मोदी जी गिरेंगे और ये अमित शाह मोदी जी का जो गुंडागर्दी चल रहा है, जनता 2024 में जवाब देगी। देश के लोकतंत्र का ये काला इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा, याद किया जाएगा। पूरे देश की जनता उनके ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोकने की काम करेगा। इसी के कारण हम लोग आज ये एक दिवसीय उपवास पे बैठे हुए। एक तरफ आज जो है संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष उसका कटाक्ष कर रहा था। तो आज जो है जदयू के सभी कार्यकर्ता देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अंबेडकर मूर्ति जो कि हाईकोर्ट उच्च न्यायालय है वहाँ उसके बगल में है, और यहाँ पे सभी जो कार्यकर्ता जदयू के वो बैठ गए हैं। और उनका क्या कहना है, किस चीज को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, आइए अभी हमारे साथ अभिषेक झा जो कि प्रदेश प्रवक्ता है, इनसे बात करेंगे। किस लिए आज यहाँ पे बैठे हैं? आज देश के लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। देश की संसद का उद्घाटन हो रहा है और देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति को आपने निमंत्रण नहीं दिया है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं। इसके विरोध में हमारी पार्टी आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठकर यह विरोध या अनशन कर रही है कि आपको बता दें कि आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे। आने वाले समय में देश की जनता आपके राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। मोदी तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, राष्ट्रपति बनाया, उन्हें आप लोग वोट उससे। भाई जब आप राष्ट्रपति बनाते थे तो द्रौपदी मुर्मू जी को पद का उम्मीदवार, जब आप रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते थे, आप उनकी जाति बताते थे, आप उनकी कैटेगरी बताते थे, और जब सच में उनको सर्वोच्च सम्मान देने का मौका मिला, आपने ठेंगा दिखाया, आपने उनका अपमान किया। इन चीजों को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम विरोध करेंगे, देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। बीजेपी इतिहास का दिवस है, आप लोग ब्लैक डे, काला इतिहास, देश के लोकतंत्र का ये काला इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा, याद किया जाएगा। यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस चीज को लेकर के बैठे हुए हैं? यहाँ पे हम लोग अब जैसे कि देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का जो असंवैधानिक नीति है उसके खिलाफ में यहाँ हम लोग एक दिवसीय उपवास पे बैठे हुए हैं। और जो महिला आदिवासी हमारी राष्ट्रपति महोदया का जो उन्होंने बेइज्जती किया, उनका अपमान किया है, उसके खिलाफ में हम लोग आज ये उपवास पे बैठे हुए हैं। और ये उपवास पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है, और मोदी सरकार को ये आखिरी समय में पूरे देश की जनता उनके ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोकने की काम करेगा। इसी के कारण हम लोग आज ये एक दिवसीय उपवास पे बैठे हुए। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आज इतिहास का दिन है, आज संसद भवन, नया संसद भवन मिल रहा है। इतिहास मिटा के इतिहास नहीं लिखी जाती है। इतिहास लिखने के लिए उस टाइप का ऐतिहासिक कार्य करना पड़ता है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ इतिहास मिटाने का कार्य कर रहे हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे कहा है कि मोदी जी जो है वो इतिहास मिटाने का काम कर रहे हैं, इतिहास बनाने का नहीं। और भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, किस चीज को लेकर यहाँ पे बैठे हैं आप? देखिए आज देश से संविधान को मिटाया जा रहा है।
संविधान बनाने वाला भीमराव अंबेडकर के इतिहास के पन्नों को खत्म किया जा रहा है। मेरे इतिहास से जो छेड़छाड़ करेगा, उसमें मेरे इतिहास के जो पन्ने से छेड़छाड़ करेगा, उसी के पन्ने में उसको दफन करने का काम करेगा जनता दल यू। आज हम लोग अनशन पर बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री होश में आ जाएं, नहीं तो उनको उसी इतिहास के पन्ने में हम लोग दफन करने का काम करेंगे जो हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करता है। नए संसद भवन देश के संसद को मिला है, इससे बड़ा खुशी क्या होगी? नए संसद भवन मिला है, लेकिन नए संसद भवन में हमारे इतिहास को मिटाने का काम किया गया है, सावरकर को बैठाने का काम किया है। जहां अम्बेडकर बैठते थे, गांधी लोहिया बैठते थे, उनकी तस्वीर लगती थी, वहां सावरकर का तस्वीर लगाया गया है। राजदंड के रूप में जो सम्राट अशोक का स्तंभ हुआ करता था, वहाँ मनुवादियों का स्लोगन लगाया जा रहा है। उससे ये है इस देश के इतिहास से छेड़छाड़। ऐसे इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले कभी हम लोग माफ नहीं करेंगे। देखिए, ये लोग साफ कर रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ, और भी लोग बैठे हुए, किस चीज को लेकर बैठे हुए? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो तानाशाही है, संसद भवन बना हुआ था, दूसरा संसद भवन बनाने की जरूरत नहीं थी। जितना पैसा संसद भवन में खर्चा किए, इतना में अगर कोई फैक्ट्री बनता था, युवाओं का रोजगार होता। इनके कहने से गिर जाता, खुद ही गिर जाएंगे 2024 में। नहीं, 2024 में मोदी जी गिरेंगे। और ये अमित शाह मोदी जी का जो गुंडागर्दी चल रहा है, जनता 2024 में जवाब देगी। संसद भवन का उद्घाटन माननीय भारत का प्रथम महिला जो हम लोग के राष्ट्रपति होती है, उनसे कराना चाहिए था। वोट नहीं दिए थे समय पे। अभी पेट में दर्द है तो अभी ना पेट का दर्द का इलाज कराइएगा कि बिना दर्द के चल जाइएगा डॉक्टर यहाँ इलाज कराने? अभी का बात कीजिए। ये क्या बोलते हैं आपको मालूम है क्या? इन्होंने कहा था कि हर घर में 15 लाख रुपया आ जाएगा। 15 लाख कहाँ आ गया? 15 लाख आपको मिला? 15 लाख मिला? क्या मिला? 110 रुपए पेट्रोल, 1200 रुपए सिलेंडर, आलू गोभी मैदा सूजी। क्या हुआ जी? विकास हुआ देश का। विकास तो इतना बड़ा हुआ कि पटना से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में जगह नहीं है। पटना से दिल्ली जाने के लिए है व्यवस्था, पटना से कोटा जाने के लिए, कोटा से पटना आने के लिए। जाके युवाओं से पूछिए, ये भारत है, गद्दी पे भी बैठाता है और गद्दी से भी उतारता है। 2024 से पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए और बहुत हो गया। अडानी अंबानी को बहुत बड़ा आदमी बना दिए, अब देश की जनता को भी बड़ा आदमी बनना चाहिए। इनको जवाब जनता दे देगी 2024 में। अभी आपने कहा कि विकास हुआ है। 2014 के पहले स्मृति ईरानी के कमर का नाप ले लिया जाए। 2014 के पहले स्मृति ईरानी के कमर का नाप ले लीजिए, आज के स्मृति ईरानी के कमर का नाप ले लीजिए। विकास तो भरपूर हुआ है। ये वही स्मृति ईरानी थी जो प्याज के गले में माला लेकर के और माथा पर सिलेंडर लेकर के डांस करती थी। आज वही स्मृति ईरानी है जो भैंसा की तरह मोटा गई है, चल नहीं सकती है। तब विकास तो हुआ है, स्मृति ईरानी जी का विकास हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इतिहास का दिन है और आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। हाँ, इतिहास का दिन है। देश के अंग्रेजों के दलाल सावरकर के जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन हो रहा है। एक तरफ महात्मा गांधी का दिन, एक तरफ देश के अंग्रेज के दलाल माफी वीर सावरकर का दिन। तो है ही ऐतिहासिक दिन है कि देश के लोकतंत्र के स्थापित मापदंड को आज अंग्रेज के दलाल के जन्मदिन के दिन उद्घाटन करके देश के संविधान का अपमान किया जा रहा है। ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश के आज जो दलालों के ऊपर जो यहाँ पे संविधान जो निर्माता है उनके उपलक्ष्य में क्यों नहीं मनाएगा। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।